बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Subject Maths of class first year, and we are going to discuss exercise 4.7, question number 1 to question number 4. First है nature of roots. The roots of quadratic equation are x is equal to minus b plus minus under b square minus 4ac over 2a, where we take a, b and c as rational number होते हैं हमारे पास a, b and c. The nature of the roots of an equation depends on the value of expression b square minus 4ac called discriminant. अब अंडर यहाँ पे क्वाड्रेटिक की फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें जो अंडर रूट की टर्म है या अंडर रूट के अंदर जो टर्म है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और जो रूट्स की नेचर होती है वो इस डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है. केस 1 में इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर minus b over 2a and minus b over 2a. So the roots are real, rational एंड रिपीटेड इक्वल. तो नेचर ये होगी कि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या रैशनल होंगे और रिपीट कर रहे होंगे. केस 2, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आ गया है देन द रूट्स आर कम्प्लेक्स और इमेजिनरी. जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट और अनइक्वल. केस 3, इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4c इज़ ग्रेटर देन 0 then the roots are equal and distinct unequal. However, if b square minus 4ac is perfect square, अगर हमारे पास b square minus 4ac ये ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो दो तरह के केसेस आएंगे. अगर ये b square minus 4ac परफेक्ट स्क्वेयर बन रहा है तो हमारे पास ये जो टर्म होगी विल बी रैशनल एंड सो द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल. तो रूट्स हमारे जो बनेंगे वो रैशनल और अनइक्वल बनेंगे. दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव नंबर है और साथ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इरेशनल एंड सो द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल. तो दूसरी कंडीशन में अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल और अनइक्वल बनेंगे. एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने नेचर चेक करनी है कि रूट्स की क्या नेचर बन रही है. तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. ए आ गया 4, बी 6 और सी 1. तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो वैल्यूज़ डाली हमने ए बी सी की, तो ये आंसर आ गया 20. ये पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 ये पॉजिटिव नंबर आ गया है. तो पॉजिटिव नंबर के लिए दो तरह की कंडीशन होती हैं. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल और अनइक्वल होते हैं. तो यहाँ पे ये 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये जो रूट्स होंगे इरेशनल और अनइक्वल आएंगे. पार्ट नंबर 2 है, ए बी सी की वैल्यू डाली, डिस्क्रिमिनेंट की जगह फार्मूला लगाया, इसमें वैल्यू डाली तो ये 1 आ गया. तो ये 1 पॉजिटिव नंबर है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. ये 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 का ही, तो रूट्स हमारे रैशनल और अनइक्वल आ जाएंगे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग विल बी रियल. फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं. ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम प्लस 1 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ए हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट 1 आ गया है, बी हमारे पास माइनस 2 इंटू एम प्लस 1 और एम है, ये एम एक्स का ये कोफिशिएंट है, ये बी आ गया और 3 सी आ गया है. फार्मूला लगाया हमने और यहाँ पे ए बी सी की जगह इसकी वैल्यूज़ डाल दी. ये -2 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया है. तो m प्लस 1 बाई एम का हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू 1 ओवर एम. तो ये एम और एम कैंसिल हो जाएंगे, तो इन शॉर्ट हमने सिर्फ 2 लिख लिया है. तो 3 नेक्स्ट आ गया हमारे पास 4 3 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 और 3 ये इसी तरह रहेगा. अब इन दोनों में यहाँ पे 4 है, इस टर्म में भी 4 है, हम 4 को ले लेते हैं कॉमन, तो ये हमारे पास ये टर्म इसी तरह बच जाएगी. और यहाँ पे ये माइनस दरमियान में और 4 कॉमन बाहर आया है तो 3 अंदर बच जाएगा. तो 2 - 3 आ गया है -1.
-1 आ गया है, तो -1 को हम लिख सकते हैं -2 + 1, क्योंकि हमने सेकंड नंबर भी जो बनाना है स्केयर के अलावा वो भी होना चाहिए, प्लस पॉजिटिव होना चाहिए। -2 + 1, तो यहाँ तक फार्मूला बन गया है m-1/m होल स्क्वेयर और +1 ये इसी तरह। तो अब ये रियल होगा क्योंकि ये वाली टर्म किसी भी तरह की टर्म होगी पॉजिटिव होगी, ये 1 तो पॉजिटिव है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 ही बनेगा, तो इसलिए हमारा रूट क्या बन जाएगा, रियल बन जाएगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। ए है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू और ये सी है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ डाली, यहाँ पे ये फार्मूला ओपन होगा c² + a² - 2ac -4, इसी तरह ये दोनों टर्म्स आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, फिर ये -4 है अंदर इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये लगाते हैं तरतीब के साथ, ये a² फर्स्ट पे आ गया है, b² वाली टर्म ये सेकंड पे आ गई है और c² की टर्म थर्ड पे, फिर ab वाली टर्म, फिर ac वाली टर्म और bc वाली टर्म, ये सारी टर्म्स हमने इस तरह लिखी हैं। a² आ गया है, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, तो 4b² की जगह लिखेंगे 2b होल स्क्वायर, और c² ये -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म रखें तो a आती है, सेकंड हमारे पास 2b आएगी, इसकी जगह ये रिप्लेस होगी। फिर ये +2 आ गया है, फर्स्ट टर्म a और थर्ड टर्म c, ये बन गया है। फिर -2 इसी तरह, ये सेकंड टर्म 2b और थर्ड टर्म c, तो ये फार्मूला बन जाता है a + b + c या a - b + c होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये इसके इक्वल आ गया a - 2b + c होल स्क्वायर। तो स्क्वायर किसी भी चीज़ का पॉजिटिव नंबर होता है तो ये रूट्स रियल होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। शो दैट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट्स क्या आ रहे हैं, रैशनल आ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हमारे पास ये a आ गया है, ये b आ गया है और c हमारे पास ये टर्म आ गई है -q। तो अब ये तो एक्स्ट्रा लिखी हुई थी यहाँ पे -4ac, ये नहीं आती, यहाँ तक क्वेश्चन है। अब a b c की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये 20 के -4ac फार्मूला, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। p का स्क्वायर आ गया है माइनस, अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4p³ + 4q², तो ये फार्मूला बन जाएगा, किस चीज़ का फार्मूला बनेगा, p², और यहाँ पे ये 4q², ये 2q का स्क्वायर है, तो ये बन जाता है p + 2q होल स्क्वायर। ये ओपन करें तो ये चीज़ आ जाती है, तो p + 2q होल स्क्वायर, तो ये रैशनल होगा क्योंकि ये रियल नंबर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर आया तो ये रैशनल होगा, या पॉजिटिव नंबर आ रहा है और साथ ही परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर ये क्या बन जाएगा, हमारे पास रैशनल बन जाएगा। ये पार्ट सेकंड खुद करना है। क्वेश्चन 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल। किस वैल्यू के लिए जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, या रूट्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 होगी। वो m की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, m की किस वैल्यू के लिए रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ये a आ गया है, ये हमारे पास ये b आ गई है और ये टर्म ये c आ गई है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4 और m + 3 का स्क्वायर a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लेंगे। -4 इसी तरह ये अंदर आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमने ये काम किया है कि यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है ना, 4 ले लेते हैं कॉमन, तो ये टर्म इसी तरह ये माइनस है बाहर, तो अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज। तो यहाँ पे m² और m² कैंसिल हो गया, माइनस अब प्लस माइनस किया तो -3m + 1। तो फॉर इक्वल रूट्स होने का, इक्वल रूट्स के लिए m की वैल्यू फाइंड, इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ये 0 ले लेते हैं, तो 4 यहाँ पे मल्टीपल जैसे पे डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ से m की निकालें तो m की वैल्यू होती है 1/3। ये पार्ट 2 3।